क्या आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और फिर भी हर बर्थडे और हर रिपोर्ट्स या फॉलो अप्स पर टाइमली परफेक्टली ईमेल्स भेजना चाहते हैं? तो ये आप इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पाइथन का यूज करके ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं ताकि वो एग्जैक्ट टाइम पर ऑटोमेटिकली चले जाए पर्टिकुलर रेसिपिएंट। आज हम 6 रियल वर्ल्ड ऑटोमेशंस बनाएंगे, जैसे कि डेली रिपोर्ट्स, बर्थडे विशेस, इनवॉइस रिमाइंडर्स, इवेंट अलर्ट्स, क्लाइंट फॉलोअप्स और मार्केटिंग कैंपेन ईमेल। हाय, आई एम अजिता फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। आज हम सीखेंगे कैसे आप पाइथन के थ्रू ईमेल्स को शेड्यूल और ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं फॉर एनी सिनेरियो। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे हाउ वी कैन सेट अप आवर एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग द रियल वर्ल्ड केसेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की नीड क्या है। देयर आर टाइम्स वेयर यू नीड टू सेंड अ बल्क ऑफ ईमेल, जहां पर आपको ढेर सारे ईमेल्स एक ही टाइम पे भेजने पड़ते हैं और वो बहुत ही टायरिंग टास्क होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेशन आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, एरर्स रिड्यूस कर सकते हैं और इजीली विद द हेल्प ऑफ एक्सेल या सीएसवी फाइल्स आप कई सारे लोगों को एक बार में ही ढेर सारे ईमेल्स शेड्यूल करके भेज सकते हैं विदाउट एनी चेकिंग्स और विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ लेट्स सेट अप आवर टूल्स एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर ऑटोमेशंस को करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए और मैं ऐसे कुछ चीजें चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। पहला, आपके पर्टिकुलर सिस्टम में पाइथन होना चाहिए, वेदर इनसाइड योर सिस्टम या फिर आपका कोई कंपाइलर जो पाइथन के साथ चले, विच इज योर वीएस कोड या फिर स्पाइडर या फिर कोई और पाइथन का कंपाइलर, बट मेक श्योर वो ऑफलाइन कंपाइलर हो। उसके बाद आपको जीमेल चाहिए विद योर ऐप पासवर्ड, जहाँ पे आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो और आप एक ऐप पासवर्ड जनरेट कर सके। सो इफ आई मूव टू माई ईमेल, यहाँ पर सिंपली आप सिक्योरिटी में जाकर यहाँ से एक ऐप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सिंस आई हैव क्रिएटेड वन, यहाँ पे आप मेरी एक्टिविटी में देख सकते हैं। यू नीड टू क्रिएट अ ऐप पासवर्ड ताकि हम उसे एज अ पासवर्ड यूज कर सके टू लॉग इन इनटू योर ईमेल इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ईमेल का पासवर्ड जो आपके ईमेल से रिलेटेड है, टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ योर सिस्टम। उसके बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, जैसे कि पांडास, डेट टाइम, शेड्यूल, एसएमटीप्लिब, और अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो यू नीड टू इंस्टॉल इट। और उसका सिंपल सिंटेक्स है pip इंस्टॉल पांडास, pip इंस्टॉल शेड्यूल फॉर विंडोज, या फिर मैं आपको इसको कंपाइलर में एक बार दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे आई ओपन द फोल्डर। तो आपको एक फोल्डर चाहिए जिसके अंदर आप अपनी पाइथन स्क्रिप्ट रखें और वो सारी फाइल्स रखे जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी CSV एंड एक्सेल फाइल्स फॉर डिफरेंट सिनेरियो जो आज हम डिस्कस करने वाले या जो आप यूज करने वाले फॉर द ऑटोमेशन पर्पस। तो यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप में जाऊंगी एंड पाइथन कोड के अंदर वो सारी फाइल्स मेरी हैं, तो मैं उसे ओपन कर रही हूँ। और जब मैंने फोल्डर ओपन किया तो आप देख सकते हैं दैट मेरी सारी फाइल्स है इसके अंदर, मेरी पाइथन की स्क्रिप्ट और सारी CSV प्लस एक्सेल फाइल। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2 एक्सेल फाइल्स रखे हैं, 2 CSV। वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 केसेस। तो सिंस हम 6 केसेस यूज करने वाले हैं एंड वी कैन यूज इधर CSV और एक्सेल फाइल, तो मैंने दोनों ही टाइप की फाइल्स का यूज किया है ताकि आपको पता चले हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इफ आई जस्ट रन दिस, तो मैं अपना कंपाइलर खोलूंगी एंड आपको ये सिंटेक्स यूज करना है, विच इज pip इंस्टॉल पांडास फॉर विंडोज। उसके बाद अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो pip3 इंस्टॉल पांडास फॉर मैक। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मैक या विंडोज में अपने पर्टिकुलर फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कोड, एंड हम साथ ही साथ इसका केस सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ केस सिनेरियो हम इस प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे इफ इट इज वर्किंग फॉर द फंक्शन फाइन और नॉट। तो लेट्स मूव बैक। और कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना जीमेल दिखा रही हूँ जो कि मेरा सेंड बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर हम जो भी ईमेल्स ऑटोमेट कर रहे हैं, जब हम उनको शेयर करेंगे तो यहाँ पर वो सेंट में आपको क्लियरली दिखेंगे कि इफ द प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन और नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें, जैसे कि पांडास टू रीड आवर CSV और एक्सेल फाइल्स,
फिर हम यूज करें schedule to schedule our messages for particular time, फिर time and date and time, बिकॉज हम जो भी सिनेरियोज यूज करेंगे उसमें हमें टाइम और डेट एंड टाइम की जरूरत है। आफ्टर दैट वी आर इम्पोर्टिंग SMTP जो कि बेसिकली हमें जीमेल सर्वर से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और लास्टली वी आर टेकिंग फ्रॉम ईमेल मैसेज एज टू कंपाइल आवर मैसेज। तो हम डिस्कस करेंगे पहला सिनेरियो विच इज डेली रिपोर्ट टू मैनेजर। तो ये बेसिकली वो काम है जो आपको डेली करना पड़ता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको हर दिन अपने काम की रिपोर्ट अपने मैनेजर से शेयर करनी होती है। तो ये काम नॉर्मली 10 to 15 मिनट्स लेता है एट द स्टार्ट ऑफ योर डे या फिर एंड ऑफ योर डे। तो यहाँ पर इस टास्क को हम ऑटोमेट कर देंगे ताकि डेली ये काम आपका 10 to 15 मिनट्स पे जाए, जिसे आप और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे सेंड रिपोर्ट, फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर वन पर्सन। यहाँ पे हम बाकी सिनेरियोज देखेंगे जहाँ पर हम एक्सेल फाइल्स का यूज करेंगे, बट फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम यूज कर रहे हैं एक ही रेसिपिएंट। तो ये पर्टिकुलर केस डिफरेंट है। टू कॉन्फ़िगर आवर ईमेल हम अपना सेंडर ईमेल दे रहे हैं जो कि मेरा खुद का ईमेल है, फिर सेंडर पासवर्ड जो कि मेरा ऐप पासवर्ड है, उसके बाद रेसिपिएंट ईमेल जो कि एक डमी ईमेल है मेरे सिनेरियो में, आपको उसका ईमेल देना है जिसे आपको ये पर्टिकुलर रिपोर्ट शेयर करनी। नेक्स्ट इज ईमेल का कंटेंट। तो सब्जेक्ट इज डेली रिपोर्ट, बॉडी जो आपको लिखना है, जो आपको डिफाइन करना है, एंड लास्टली क्रिएट द ईमेल। तो ईमेल कैसे क्रिएट होगा, हम एक मैसेज वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम ईमेल मैसेज डाल रहे हैं। फ्रॉम में सेंडर ईमेल टू सब्जेक्ट एंड कंटेंट, हम सारी चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं। उसके बाद हम ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड का यूज करेंगे ताकि हम SMTP सर्वर से अपने फाइल को कनेक्ट करें और अगर उसमें कुछ एरर आए तो हम उसे फिगर आउट करके सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पर हम smtp@gmail.com यूज कर रहे हैं, देन पोर्ट नंबर 465 यूज कर रहे हैं, लॉगिन डिफाइन कर रहे हैं सेंडर ईमेल एंड सेंडर पासवर्ड देके, फिर अपने मैसेज को ऐड करें एज अ सेंड मैसेज। और अगर ये सक्सेसफुली डिलीवर होता है तो हमें एक कंक्लूजन मिलेगा, डेली रिपोर्ट ईमेल सेंड सक्सेसफुली। इफ नॉट, एक्सेप्शन आएगा दैट इट हैज बीन फेल्ड। तो ये शेड्यूल है 8:30 का। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिंटेक्स है, schedule every day at this time and what you need to do is send this report। बट ये हम अभी चेक नहीं कर सकते बिकॉज अभी 8:30 नहीं होने वाला, बट हम अगर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करें तो हम इसे चेक कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे भी उसके दो मेथड है, इधर आप शेड्यूल का मेथड यूज कर विच इज शेड्यूल एवरी 1 मिनट, तो हम हर 1 मिनट पे चेक कर सकते हैं कि ये फाइल गई या नहीं। सेकेंड इज डायरेक्टली कॉलिंग द फंक्शन विच इज सेंड रिपोर्ट, तो हम उसका यूज करेंगे। अगर मैं इसे कमेंट से हटा दूं और फिर हम इसे रन करें तो आप सिंपली देख पाएंगे प्रोग्राम ने एरर नहीं दिया है। एंड अगर हम 2 मिनट और वेट करें या कुछ सेकेंड्स और वेट करें तो हम देख पाएंगे कि अगर हमारा पर्टिकुलर फंक्शन प्रॉपर्ली चल रहा है और इट इज वर्किंग फाइन, क्योंकि हमें आउटपुट मिला है डेली रिपोर्ट सेंड सक्सेसफुली। अब अगर मैं ईमेल पे चेक करूं तो यहाँ पर भी आप सेंड में देख सकते हैं, जहाँ पे पहले कोई भी मैसेजेस नहीं थे, ये मैसेज जा चुका है, सब्जेक्ट एज डेली रिपोर्ट और ये कंटेंट जो हमने डाला था। तो एग्जैक्टली और अगर आप यहाँ देखें तो इट हैज बीन सेंड 0 मिनट्स। तो इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर सिनेरियो वर्क कर रहा है। अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड सिनेरियो में। उसके पहले मैं इसको कमेंट में डाल रही हूँ, रीजन बीइंग कि हम जब नेक्स्ट सिनेरियो रन करें तो ये पर्टिकुलर चीज बार बार ना रन। बट अगर आपको सारे ईमेल्स एक बार रन करने तो आपको बस इसको शेड्यूल पे छोड़ देना है एंड यू डू नॉट नीड टू कमेंट आउट एनी। अब सबसे पहले इसके बाद के हम जो भी 5 सिनेरियो यूज करने वाले हैं उसमें या तो हम CSV फाइल यूज करेंगे या तो हम एक एक्सेल फाइल यूज करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमें एक पर्टिकुलर सेंडर फंक्शन और एक सेंड ईमेल का हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा जिससे हम डायरेक्टली लिंक कर सके, अपने पर्टिकुलर ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सके। जैसे कि पहले सिनेरियो में हमें सिर्फ एक रेसिपिएंट को भेजना था तो हमने सेम फंक्शन के अंदर ईमेल कॉन्फ़िगर कर दिया, बट नेक्स्ट उसमें हमें सब में एक एक्सेल फाइल यूज करनी है। तो यहाँ पर हम टू सेव टाइम, टू मेक इट मोर एफिशिएंट, एक ही हेल्पर फंक्शन बना देंगे फॉर सेंड ईमेल, जो कि मैंने यहाँ बनाया है, विच इज डिफाइन योर सेंड ईमेल विद रेसिपिएंट, सब्जेक्ट एंड बॉडी, सेम अगेन सेंडर ईमेल एंड पासवर्ड, फिर
फिर हमने मैसेज डिफाइन किया और यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट लगा दिया कि अगर हमारा ईमेल सेंट है तो हमें ये पर्टिकुलर प्रिंट करे एंड नॉट फेल्ड का मैसेज हमें शेयर कर दे। तो मूविंग फर्दर, सिनेरियो 2 है हमारा मार्केटिंग कैंपेन एट पीक टाइम। तो जो भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें पता होगा कि देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम जिसपे अगर हम अपने ईमेल्स भेजे या मैसेजेस भेजे तो उनके व्यूज ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा यूजफुल रहता है, विच इज आइडियली इज 11 AM। तो यहाँ पर उसके लिए है एक हम फंक्शन बना रहे हैं विच इज हम अपना सब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, बॉडी दे रहे हैं, फिर हम उसके बाद एक ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड लगा रहे हैं जहां पर हम अपनी कैंपेन लिस्ट ले रहे हैं विच इज अ एक्सेल फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फाइल इज ओवर हियर, जो जिसमें हमारे पास कुछ एंट्रीज है, कुछ ईमेल्स हैं। तो अगर मैं अपने में पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जाऊं तो यहाँ पर वो सारी रोज इटरेट हो रही हैं और अगर वो सक्सेसफुली इटरेटेड है तो एक मैसेज आएगा कैंपेन सेंड टू दिस ईमेल। अगर नहीं होती है तो हमें दो टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं, या तो हमारा कुछ इंटरनल एरर है, कुछ कोड में एरर है, या तो हमारी लिस्ट फाउंड नहीं हुई है। वो दोनों ही हमने अंडर एक्सेप्ट में डाली है और इनमें से जो भी एरर होगा वो भी हमें शो करेगा ताकि हम उसको स्पेसिफिकली सॉल्व कर पाए। अगेन यहाँ पे हम शेड्यूल मेथड यूज कर सकते हैं एंड सेंड कैंपेन। तो फॉर नाउ मैं यूज करूंगी सेंड कैंपेन और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं एंड विल वेट फॉर 15 सेकेंड्स एंड हमने दिख जाएगा कि अगर ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। सी तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, पहला ईमेल जा चुका है पर हमें दो कॉन्फर्मेशन आ रहे हैं। रीजन बिंग हमने दो ट्राई एंड एक्सेप्ट किए हैं, पहला सेंड ईमेल का एंड दूसरा कैंपेन का। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे हमारे ईमेल्स जा रहे हैं वैसे वैसे हमें कन्फर्मेशन आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे भी मूव करूँ, अपने सेंड में भी जाऊँ तो यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर ईमेल्स जा चुके टू एलिस, टू बॉब, टू कैरोल और उसके बाद डेविड एंड एवा। तो डेविड को भी जा चुका है एंड लास्टली विल हैव वन मोर जो कि हमें यहाँ दिखा था ईव। सो हमें सारे ईमेल्स इजीली ऑटोमेट हो रहे हैं। मूविंग फर्दर, अब हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड सिनेरियो विच इज क्लाइंट फॉलो अप आफ्टर 3 days। तो दिस इज बेसिकली अगर आपकी क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग हुई है एंड उसके थर्ड डे पे आपको एक फॉलो अप चाहिए, थर्ड, फोर्थ या किसी भी दिन आपको कोई फॉलो अप चाहिए, तो वहां उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप इस ईमेल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन चेक क्लाइंट फॉलो अप, ट्राई मेथड, लोड दिस फाइल। यहाँ पे हम CSV फाइल यूज कर रहे हैं और अगर फाइल सक्सेसफुली लोड हो रही है तो हम उसका भी मैसेज प्रिंट करा रहे हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैक कर सके कहाँ पर एरर आ रहा है, जस्ट इन केस कोई एरर आता है। तो आफ्टर दैट हम नेसेसरी कॉलम्स चेक करें कि हमारे पास मीटिंग डेट है कि नहीं, ईमेल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो वी आर प्रिंटिंग अ एरर मैसेज। आफ्टर दैट हम टुडे लाइक आज का डेट एंड टाइम ले रहे हैं, उसे प्रिंट करा रहे हैं एंड फिर हम एक लूप बना रहे हैं सो दैट वी कैन इटरेट ऑल द मीटिंग डेट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला भी विच इज आज के डेट से माइनस मीट डेट। तो अगर वो इक्वल टू 3 होता है तो हम एक फॉलो अप ईमेल भेजेंगे, अगर वो नहीं होता है तो वी आर नॉट गोइंग टू सेंड एनी फॉलो अप ईमेल। तो इसी सिनेरियो के लिए मैंने ये सारी चीजें कंपाइलर में प्रिंट करवाई हैं। रीजन बीइंग कि मे बी हमारे फाइल में ऐसा डेटा नहीं है जिसमें कोई भी मीटिंग का 3 दिन का फॉलो अप आज हम भेज सके, तो उसके लिए ये सारी चीजें हमारे कंपाइलर में रन होगी। जब मैं ये पर्टिकुलर फंक्शन रन करूंगी तो यू कैन चेक इफ द फंक्शन इज वर्किंग फाइन और नॉट और माइट बी ईमेल सेंड नाउ। तो यहाँ पे अगेन फिर हम इसे शेड्यूल कर देते हैं 9 AM का और हमें फिर से वही फॉलो अप्स भेज। तो यहाँ पर भी हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड लगाया है विच इज सेंडिंग द मेल अगर सक्सेसफुली गया या नहीं, एंड एक्सेप्ट में फाइल नॉट फाउंड या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर। और यहाँ पे हम इफ एल्स भी यूज करें टू चेक इफ 3 days हैज बीन डन और नॉट। तो लेट रन द प्रोग्राम और आप देख सकते हैं इजिली हमारी CSV फाइल लोड हुई है, हमारी आज की डेट, मीटिंग डेट विद एलिस, नो फॉलो अप नीडेड, नो फॉलो अप नीडेड, नो फॉलो अप नीडेड। तो सिंस यहाँ पे सारी मीटिंग्स पहले ही हो चुके, सारे फॉलो अप्स पहले ही जा सके, तो आज हमें कोई फॉलो अप भेजने की जरूरत नहीं। बट इफ वी चेंज द डेट इन अ फाइल तब हम फॉलो अप भेज सकते हैं।
तो इस तरीके से आप फंक्शंस भी यूज कर रहे हैं, आप फॉर्मूलाज भी यूज कर रहे हैं, जिससे आप इजीली अपने मेल को ऑटोमेट कर सकते हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन लॉजिक। तो हम मूव करते हैं अपने फोर्थ सिनेरियो की तरफ, विच इज मंथली इनवॉइसेस ऑन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सेंड इनवॉइसेस। तो अगर डेट एंड टाइम 1 है, जो कि आज है, तो हम ट्राई करेंगे क्लाइंट CSV का एक पर्टिकुलर फाइल विच इज CSV फाइल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। वी हैव दिस फाइल, यहाँ पे हमारी 3 एंट्रीज हैं। तो उसके बाद हम ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि हम पहले फाइल ले रहे हैं, और अगर फाइल नहीं मिल रही तो एक एरर मैसेज दे रहे हैं। फिर हम इटरेट कर रहे हैं सारे ईमेल्स को, और लास्टली हम इसको शेड्यूल कर रहे हैं फॉर 10 AM। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल सेंड टू एलिस, जो कि हमारा पहला सेंड ईमेल्स का कंफर्मेशन है, देन इनवॉइस सेंड टू एलिस, then to Bob, and lastly we had 3 entries, so let's wait for third, which is to Charlie Lee. तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एलिस एंड बॉब वी हैव सेंड आवर मंथली इनवॉइस, एंड लास्टली टू चार्ली। तो ये प्रोग्राम भी, ये फंक्शन भी सिंपली फुल्ली वर्क कर रहा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सिनेरियो, जो कि है इवेंट रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर। तो यहाँ पर भी देयर इज अ केस कि माइट भी कल के लिए कोई इवेंट शेड्यूल ना हो, तो ये मेल आज जाए ना। बट अगेन वी हैव हियर एरर मैसेजेस। तो अगर हमें कोई एरर्स दे रहा है, फंक्शन में कोई इशू है, तो हम एरर्स यहाँ पर हमें एरर्स शो कर देगा कंपाइलर में। बट इफ देयर इज नो इशू, या फिर हमें कोई भी मेल नहीं भेजना है, तो सिंपली देयर विल बी नो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो वी हैव CSV फाइल, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, एंड एक है 29 का एंड एक 30th का। तो आई डोंट थिंक कोई ईमेल जाएगा। बट इफ वी जस्ट चेंज द डेट, लेट्स सी अगर ये वर्क करता है तो यहाँ पर हमारी 2 एंट्रीज हैं, विच इज एमिली टर्नर एंड डेविड किम। अब अगर हम अपने स्केड्यूल्ड ईमेल्स पर जाएं, तो यहाँ पर हम अगेन सेम ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड यूज कर रहे हैं कि फाइल फाउंड हुई या नहीं। फिर हम आज का डेट ले रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं सारी रोज को, और उसके बाद हम एक इफ मेथड बना रहे हैं, जहां पर अगर आज के डेट को माइनस करके 1 आता है, विच इज दैट 1 डे इज लेफ्ट फॉर द इवेंट, तो सेंड ईमेल होगा। अगर नहीं आता है तो नहीं जाएगा। अगेन यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगी, और दिस इज शेड्यूल फॉर 7। तो नाउ आई रन द प्रोग्राम, तो शेड्यूलर स्टार्टेड। यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं डाले। लेट्स सी इफ एनीथिंग हैज बीन सेंड। मे बी आई थिंक द चेंजेस हैज नॉट बीन डन, बट यहाँ पे कोई भी इवेंट शेड्यूल नहीं है फॉर टुमारो। दैट इज वाई, या किसी भी इवेंट के लिए 1 डे एग्जैक्ट इज नॉट लेफ्ट, दैट इज वाई ये प्रोग्राम इज नॉट सेंडिंग अ ईमेल एट द मोमेंट। बट ये हमें कोई एरर भी नहीं दे रहा, विच मीन्स दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड्स इज वर्किंग फाइन। तो अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट पर्टिकुलर सिनेरियो में, विच इज बर्थडे ईमेल। अगर आपको बर्थडे ईमेल्स शेयर करने हैं, तो आप अपनी फाइल्स मेंटेन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने एम्प्लॉयज के बर्थडे, क्लाइंट्स के बर्थडे, या जिस भी बर्थडे पे आपको ईमेल शेयर करने होते हैं, वो डेटा मेंटेन करें। एंड आफ्टर दैट विल डिफाइन अ फंक्शन बर्थडे विशेस, जिसमें हम ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाएंगे to read the file birthdays.xlx, and we have this file over here। फिर उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि वो डेट एंड टाइम फॉर्मेट में है कि नहीं, क्योंकि हम वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड विच इज मंथ एंड डेट। उसके बाद वी आर इटरेटिंग द डेट ऑफ बर्थ, एंड लास्टली इफ द पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू टुडे, then we are sending the email। So let's check if somebody has their birthday today, and we are running the function। So this line is coming, मतलब हमारा particular function is working fine, it has no error। It's just that we don't have a birthday today, तो हमारा कोई ईमेल सेंड नहीं हुआ। नाउ लेट्स मूव एंड चेक आवर मेन शेड्यूलर लूप। तो आप हर पर्टिकुलर सिनेरियो के बाद देयर वाज अ लाइन शेड्यूलर स्टार्टेड रनिंग पेंडिंग टास्क। तो यहाँ पर हमने एक लूप लगा दिया है कि हर 1 मिनट पे ये फंक्शन रन करता रहे, दैट एवरी सेकेंड व्हेनेवर द टाइम कम्स, व्हेनेवर द शेड्यूल टाइम कम्स, व्हिच इज 8 AM, 11 AM, 10 AM, और एनी टाइम दिस पर्टिकुलर शेड्यूलर वर्क, और वहां पर मेल हमारा चला जाए। तो दिस बेसिकली चेक्स एवरी मिनट फॉर पेंडिंग टास्क, और जब भी होता है
तब वो ईमेल सेंड कर देता है। दिस इज आवर मेन शेड्यूलर लूप। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और सारे फंक्शंस को रन करके देख सकते हैं एंड इजीली एक्सेल फाइल्स के थ्रू सारी चीजों को टाइमली भेज सकते हैं to your clients, to your recipients or to anyone you want। तो कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन आपका टाइम बचाता है, आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है और आपके एरर्स को भी रिड्यूस करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे इस प्रोजेक्ट की हमें इस ऑटोमेशन की क्या नीड है, फिर हमने अपना एनवायरनमेंट सेटअप किया, फिर हमने ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट किया और लास्टली हमने सारे टेस्ट केसेस को रन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए, इसे अपने साथ यूज करिए, या आपके कोई क्वेश्चंस है या आपके कोई सजेशंस है तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए और हमारे यूट्यूब चैनल नो हाउ अकेडमी को चेक करिए फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।